बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत बड़ी ख़बर सुनने को मिली है और बहुत ही मैं समझता हूँ बुरी ख़बर सुनने को मिली है, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उनके हुकाम ने ये बताया है कि हम एशिया कप जो अगस्त और सितंबर में होना था श्रीलंका में, वो नहीं करा सकते और उनके पास कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो श्रीलंका में ये इवेंट करवा सकें एशिया कप का। और उन्होंने ये बात एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी बता दी है और बहुत ही बुरी ये मैंने ख़बर सुनी। और उनकी वजह ये थी कि यार हमारे पास जो है माशी बहरान है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और दूसरा सियासी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है यहाँ पर, तो इस वजह से हम यहाँ पर नहीं करवा सकते। बहुत ही बुरी ख़बर, बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर। श्रीलंका को इससे बहुत नुकसान होगा, श्रीलंकन आवाम को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, श्रीलंका के जो क्रिकेट फ़ैन हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और नुकसान होगा। श्रीलंका को दो चीज़ों का नुकसान होगा, एक तो ये कि उनका फाइनेंशियल नुकसान होगा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइनेंशियल बहुत नुकसान होगा, जो फ़ायदा उनको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा अब। दूसरा ये कि उनकी जो क्रिकेटिंग इमेज है वो भी, उसको भी नुकसान होगा और बहुत सारे लोग जो है उनकी क्रिकेटिंग इमेज पे शक करने लग जाएंगे। तो ये दो नुकसान बहुत बड़े होते हैं किसी भी मुल्क को, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी इस मसले से गुज़र चुका है। तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जब पाकिस्तान में 10-15 साल क्रिकेट नहीं खेली गई, तो बहुत ज़्यादा इस बात का मुझे दुख है कि श्रीलंका ने विड्रॉ कर लिया है कि हम नहीं करवा सकते श्रीलंका में। बहरहाल उन्होंने जो है उसका ये कहा है कि हम यूएई में सोच रहे हैं कि यूएई में ये इवेंट शिफ्ट कर दिया जाए। यूएई में भी शिफ्ट किया जा सकता है, भारत में भी शिफ्ट किया जा सकता है और दूसरे एशियन ममालिक हैं उसमें भी ये शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो है शिफ्ट हो जाएगा यूएई। तो ये बहुत बुरी ख़बर है और एज अ क्रिकेट फ़ैन मुझे बहुत बुरा लगा कि ये ख़बर सुनने को मिली। बहरहाल देखते हैं कि अब ये कहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। और अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द श्रीलंका की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो सही हो और हमें श्रीलंका में क्रिकेट दोबारा देखने को मिले। दूसरा जो टॉपिक है वो एक ख़बर निकली है, एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है, जो कहा जा रहा है, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद रिजवान ने ये पिक्चर बनाई है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें टीम प्लानिंग दिखाई गई है कि किस तरह हमने मैच जीतना है, हमने क्या करना है और उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा। कि रिज़ल्ट में लिखा गया है कि वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल मेक हिस्ट्री। ये जो होती हैं ना चीज़ें, ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करती हैं ये चीज़ें कि हम तारीख़ बनाने जा रहे हैं। हम ये कोई मैच नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम गली की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये एक मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, एक क्रिकेटिंग नेशन की पोटेंशियल जिसमें हो उसकी इज़्ज़त का सवाल है कि हम एक हिस्ट्री बनाएं और लोगों को बताएं कि हम में कितना पोटेंशियल है। लेकिन जो ये वाइट बोर्ड पे जो ये मार्किंग की गई है, ये जो लिखा गया है, ये बहुत बड़ा विन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह इसमें यूनिटी दिखाई गई है, जिस तरह इसमें क्वालिटी दिखाई गई है, राइटिंग की क्वालिटी, लिखने वाले की क्वालिटी दिखाई गई है कि लिखने वाले के क्या माइंडसेट है लिखने वाले का, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक आखिरी में ये भी है कि हमारे प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा सराहा है। उनने जो फर्स्ट मैच खेला है, फर्स्ट टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसमें प्रेसिडेंट साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सराहा है और मुबारकबाद दी है पूरी टीम को, कप्तान को, कि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और आइंदा भी वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करते रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान को वो आगे बढ़ाते रहेंगे। एक और ख़बर जो बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपके साथ शेयर करूं उस बात को, बेन स्टोक्स भाई साहब ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है भाईजान। अब उसकी उम्र ही क्या है, टेस्ट मैच क्रिकेट का वो कप्तान बन गया है, ओडीआई क्रिकेट में वो रिटायर हो गया है और इसी तरह T20 में भी वो हो सकता है रिटायर हो जाए।
अब मुझे क्या वजह लग रही है? मुझे ये वजह लग रही है कि अब 5 साल 6 साल का बेन स्टोक्स का करियर रह गया है और ये समझ रहा है कि ओडीआई में खेलूँगा तो पैसे कैसे बनाऊँगा, लीग्स खेल के चलो पैसे बना लेते हैं, क्योंकि विंडो इतनी ज़्यादा नहीं होती जब ये नेशनल ड्यूटी पे होते हैं लीग्स खेलने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि मैं ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेता हूँ और मैं फिर लीग्स खेल के पैसा बना लेता हूँ कुछ अपने लिए। तो उस पैसे के चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने ये छोड़ा है ओडीआई क्रिकेट को, और इन्होंने ये रीज़न दिया है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकता बेतुका। मुझे लगता है सेंसलेस इन्होंने ये जो है रीज़न बताया है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है, और मुझे लगता है इन्होंने पैसों के लिए ही छोड़ा है कि मैं थोड़ी लीग्स खेल लूँ, पैसा बना लूँ। तो ये भी एक यानी कि अनफॉर्चुनेट है इंग्लैंड के लिए कि उनका एक बहुत बड़ा स्टार ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है। बहरहाल इज़्ज़त तो उन्होंने दी, आखिरी मैच जिस तरह उन्होंने खिलाया उनको, जो कि एक रिवायत बन चुकी है, तो बहुत बुरा लगा मुझे। और इसको ही देखते हुए मुझे लगता है वसीम अकरम का जो स्टेटमेंट आया था कि आईसीसी को कंसिडर करना चाहिए ओडीआई क्रिकेट को ख़त्म करने में, मुझे लगता है ओडीआई को नहीं ख़त्म करना चाहिए, टी20 को ख़त्म करना चाहिए। ओडीआई लंबी क्रिकेट है जिसमें प्लेयर का पोटेंशियल पता चलता है, लेकिन टी20 बहुत तेज़ है, ख़ासकर टी10 लीग तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जानी चाहिए। 100 बॉल तो सिरे से ख़त्म हो जानी चाहिए। ये छोटे जो फॉर्मेट है इनको ख़त्म होना चाहिए। लंबे फॉर्मेट 2 ही रह गए हैं, टेस्ट मैच और ओडीआई, तो उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वसीम अकरम की जो वो है बात है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है टी20 और टी10 को ख़त्म होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।